न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 2023 की। न्यू वैकेंसी है, वेरियस पोस्ट वैकेंसीज है, बहुत सी पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, टेक्नीशियन, बहुत सी अलग अलग पोस्ट है और पोस्ट के अकॉर्डिंगली क्वालिफिकेशन भी डिफरेंट है। तो ये रहा यहाँ नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद से है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी है, टीचिंग पोस्ट के लिए नहीं है। वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट पोजीशंस के लिए यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, नॉन टीचिंग पोजीशन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डेपुटेशन एंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। डायरेक्ट बेसिस भी हो सकती है, डेपुटेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट एंड सेक्शंस में है। ओके, सो किस पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको नीचे देखना होगा। डायरेक्ट भी है, डेपुटेशन भी है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी है। अब यहाँ पर आप पोस्ट देख लीजिएगा, फिर हम इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट है सुपरिटेंडेंट की, पर्सनल असिस्टेंट की, सीनियर स्टेनोग्राफर की, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ओके, एंड जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल और सिविल में। एंड असिस्टेंट के लिए, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए, सीनियर टेक्नीशियन के लिए है और टेक्नीशियन के लिए। टोटल यहाँ पर वैकेंसी 103 है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है, एक तो यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए है एंड सीनियर टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पर 20 है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एंड 21 है ऑफिस अटेंडेंट के लिए। ये वैकेंसी सबसे ज्यादा है, सो हम इन्हीं के लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ओके, बाकी सब एक एक दो दो पोस्ट हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख लीजिएगा। चलिए हम इनकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है। लेकिन इसके पहले यहाँ पर हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फीस वगैरह। और हाँ, आपकी जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ना, फरवरी 15 फरवरी है, उसी लास्ट डेट में आपकी जो एज है और क्वालिफिकेशन है ये देखी जाएगी। कट ऑफ डेट रहेगी आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट, ये देखिएगा फिर से। डेट ऑफ डिटरमिनिंग द एज लिमिट शैल बी 15/2/2023। 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो इसी डेट पर आपकी चेक की जाएगी आपकी जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। और साथ एप्लीकेशन फीस तो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 500 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी है। SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। और ये जो फीस है 500 रुपीज, ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस रहेगी। अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर ही देखने को मिलेगा, सो आप इसके अपडेट रहिएगा ऑफिशियल साइट पर। और आप जो ईमेल फिल करेंगे उस पर भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसीजर। पहले कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। ये देखिए, अब आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और 20/1/2023 यानी आज से स्टार्ट हो गए हैं और 15 फरवरी तक शाम 5:30 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक बार यहाँ पर भी क्लियर कर लीजिए इंपोर्टेंट डेट, 19 जनवरी को ये नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर पब्लिश हुआ है। 20 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं, लास्ट डेट है 15 फरवरी, शाम को 5:30 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो पोस्ट हम यहाँ देखेंगे, पर्सनल असिस्टेंट की ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी। और यहाँ पर आप देखना है सैलरी आपकी पे स्केल यहाँ दिया गया है, ग्रेड पे 4200 दिया गया है। एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है। एंड इसमें 50% तो इसमें रहता है, पहले क्वालिफिकेशन देख लें, बैचलर डिग्री, किसी भी सब्जेक्ट से आपने बैचलर डिग्री ली हो, और 100 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी यहाँ पर स्पीड रिकॉर्ड रखी गई है। एंड इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है वो 50% तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, 50% प्रमोशन के थ्रू यहाँ पर रहता है। सेकेंड है सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। सैलरी यहाँ पर 2800 ग्रेड पे रहेगा। 33 अपर एज लिमिट है। 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 100 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी स्पीड यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। और डिजायरेबल में है बैचलर डिग्री, 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बैचलर डिग्री जिन्होंने की है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर भी 50% प्रमोशन के थ्रू और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस यहाँ पर रहेगी। एंड क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, अगर प्रमोशन के थ्रू होता है तो वो यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। 2400 ग्रेड पे, 33 अपर एज लिमिट, 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड इसमें रिक्वायर्ड रहेगी 35 वर्ड पर मिनट रिक्वायर्ड रहेगी। कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेड शीट की आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। सो टाइपिंग स्पीड यहाँ पर रिक्वायर्ड है 35 वर्ड पर मिनट।
इसके बाद है यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। 2000 यहाँ पर ग्रेड पे है, 27 साल अपर एज लिमिट। ये जो एज है ये जनरल कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसमें भी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड इसमें भी रिक्वायर्ड रहेगी। 1 ईयर का अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर होता है तो 1 ईयर का यहाँ पर प्रोविजन पीरियड होगा, और इस पोस्ट पर 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती यहाँ पर की जाती है। अब यहाँ पर हम ऑफिस अटेंडेंट की देखेंगे, इसकी वैकेंसी ज्यादा थी। ग्रुप सी की पोस्ट है, 1800 ग्रेड पे रहेगा। अपर एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए 27 ईयर है, 27 साल। ऑफिस अटेंडेंट के लिए तो 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए 12th अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साइंस से किया हो। और ऑफिस अटेंडेंट में आपने 12th किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपका 1 ईयर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज पर एनआईटी स्टेटस, पीरियड ऑफ प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है। 100% ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये कोई डेपुटेशन या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं रहेगा, ये आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू भर्ती की जाती है। सो ऑफिस अटेंडेंट एंड लैब अटेंडेंट के लिए वैकेंसी इसमें ज़्यादा भी है। नेक्स्ट है यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। फार्मासिस्ट अपने 12th साइंस से किया हो, बैचलर डिग्री भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो आप ये अपने पोस्ट के अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ग्रुप बी की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे है, 30 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। इसमें आपका बीटेक वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर टेक्नीशियन ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, 2400 ग्रेड पे है, 33 साल अपर एज लिमिट है। जनरल कैंडिडेट के लिए 12th अगर आपने साइंस से किया है 60% मार्क्स के साथ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12th अगर आपने 50% मार्क्स के साथ किया है, आईटीआई कोर्स किया है 1 ईयर हाई ड्यूरेशन, तो आप कर सकते हैं। 12th के साथ आपने 10th अगर आपने किया है 60% मार्क्स के साथ, और आईटीआई 2 ईयर का ड्यूरेशन का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये भी आपका 50-50% रहता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के थ्रू। टेक्नीशियन ग्रुप सी की पोस्ट है, 2000 ग्रेड पे है, 27 साल अपर एज लिमिट है। 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, या 10th के साथ आईटीआई किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में लिया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो आप इसको देख लीजिएगा आप जिस भी पोस्ट के लिए। और यहाँ पर डिपार्टमेंट और सेक्शन दिए गए हैं, किसके लिए आपको किस डिपार्टमेंट या सेक्शन वाइज यहाँ पर बताया गया है। जैसे कुछ पोस्ट थी टेक्नीशियन की, उसमें एएमडी था, एंड यहाँ पर दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या है। तो ये आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स वाइज दिए गए हैं, आप अप्लाई करते हैं तो एक बार इनको चेक कर लीजिएगा।